डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जब हमारे ब्लड में शुगर का लेवल या ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो शुगर है अगर इंक्रीज़ होगी तो इसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया या फिर हम बोलेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ या डायबिटीज़ मेलाइटस। तो जब टाइप 2 डायबिटीज़ या डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है तो एक टाइम पे आके ये हमारे कुछ ऑर्गन्स पे भी इसका इफेक्ट डालना स्टार्ट कर देती है, जैसे कि हार्ट है, ब्रेन है, हमारी मसल्स है, किडनी है, आइज़ है और आर्टरीज़ है। इस पे भी इसका इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। अब जो पेनक्रियाज है वो रिलीज़ करता है इंसुलिन। अब जो इंसुलिन का क्या काम है कि वो जो शुगर है उसको शुगर मीन्स जो ग्लूकोज है उसको ये सेल्स तक पहुंचाती है और सेल्स क्या काम करते हैं उस शुगर लेवल को रेगुलेट करने का, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का। बट एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो सेल्स हैं अपने आगे एक बैरियर, एक वॉल बना लेते हैं कि वो अब आगे फर्दर जो शुगर है और इंसुलिन है उसको एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं। तब उस कंडीशन को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। मीन्स इंसुलिन रेजिस्टेंस आनी स्टार्ट हो गई है कि आपके सेल्स के पास इतनी ज़्यादा शुगर हो चुकी है कि अब वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। तो ये कंडीशन तब आती है जब आप अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो, और ये नहीं कि आपने पिछले 6 महीने या 1 साल में कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ली है, बट ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने बहुत ज़्यादा देर से आप ऐसी ही हाई कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट जो है वो आप ले रहे हो, तब ये कंडीशन आपको डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है या फिर आप प्री डायबिटिक हो जाते हो। मीन्स आपकी डाइट में ज़्यादा है ग्लाइसेमिक इंडेक्स रिच जो फूड होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से ज़्यादा होता है, वो आपकी डाइट में फूड आइटम्स ज़्यादा हैं। तो इसको चेक करने के लिए आप कुछ टेस्ट हैं जो आप करवा सकते हो, जैसे कि फास्टिंग ब्लड शुगर है या पोस्ट पेरेंडल है, और साथ में आप HbA1c एक ऐसा टेस्ट होता है जो आपके पिछले 3 मंथ्स की में कितनी आपकी हीमोग्लोबिन के साथ शुगर लेवल कितना चिपका हुआ है वो आपको वो पिछले 3 मंथ्स का वो डिटेक्ट करेगा। तो ये इंफॉर्मेशन थी अबाउट द डायबिटीज़। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं डाइटिशियन अर्पणा। आज मैं आपको बताती हूं कि डायबिटीज़ जब आपको या फिर आप प्री डायबिटिक हो गए हो तो आपको कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स नजर आएंगे आपको अपनी बॉडी में, तो इस कंडीशन पे आपको अवेयर हो जाना चाहिए कि अगर आपको डायबिटीज़ के ये वाले जो सिम्टम्स हैं आपकी बॉडी में नज़र आ रहे हैं तो आपको उसके रिवर्सल की अब ज़रूरत है। तो उसमें नंबर 1 पे है कि आपको स्किन टैग्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके स्किन के आसपास कुछ टैग्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो सेल्स हैं वो बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई होने इस टाइम पे स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपके स्किन के आप आसपास देखोगे कि कुछ स्किन के टैग्स बन गए हैं। नेक्स्ट कंडीशन होती है जब आपको लगेगा कि आपके जो जहाँ पे स्किन के फोल्ड्स होते हैं वहाँ पे आपको डार्क पैचेस दिखाई देंगे, जैसे कि आर्म फोल्ड है या आर्म पिट्स है या नी के नीचे नी वाला फोल्ड है, वहाँ पे आपको डार्क पैचेस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि जब सेल्स की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है तो ये यहाँ पे जो मेलानिन पिगमेंट है वो बहुत ज़्यादा बनेगा, तो आपकी जो स्किन है वो आपको डार्क नज़र आएगी वहाँ पर जहाँ पे आपकी स्किन के फोल्ड्स होंगे। नेक्स्ट कंडीशन है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट। आप ये फील करोगे कि आपको बहुत ज़्यादा यूरिनेट कर रहे हो आप ड्यूरिंग द नाइट टाइम, क्योंकि जब आपकी इस टाइम पे क्या होता है किडनीज़ को फिल्ट्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि आपकी जो ब्लड है उसमें शुगर का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, तो किडनीज़ को भी उतना ही वर्क करना पड़ रहा है। आपको प्यास ज़्यादा लगती है, पानी ज़्यादा पीते हो, यूरिनेशन के लिए ऑटोमेटिकली आपकी किडनीज़ फिल्टर ज़्यादा करेगी और यूरिनेट आप ज़्यादा करोगे, तो एक ये विशियस साइकिल बन जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि आपको टिंगलिंग या नम्बनेस की सेंसेशन जो है वो आपकी ज़्यादा हो जाएगी। आपको लगेगा कि आपको जैसे जिसको बोलते हैं ना कि आपके हाथ पैर बहुत जल्दी सुन्न हो रहे हैं, तो ये सेंसेशन आपको ज़्यादा होगी जब आप प्री डायबिटिक हो जाओगे। नेक्स्ट है सैगिंग बैली। आपकी बैली के ऊपर फैट जो है वो अकोमुलेट होना ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो लिवर है जो आपका फैट को स्टोर करता है वो धीरे धीरे उस फैट को स्पेल ओवर करेगा बाकी ऑर्गन्स की तरफ, जो आपके बैली में जाके अकोमुलेट होगा और एक सैगिंग बैली बना देगा। ब्लर विजन भी इसका एक और सिम्टम है कि आपको धुंधला दिखाई देगा या फिर आपकी डिस्टॉर्टेड विजन होनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है टायर्ड आफ्टर ईटिंग। जबकि क्या होता है कि खाना खाने के बाद क्योंकि हमें मिनरल्स और काफ़ी वाइटामिन्स प्रोवाइड होते हैं, बट उस टाइम पे तो हमें एनर्जेटिक फील होना चाहिए, बट इस टाइम पे जो प्री डायबिटिक होंगे उनको ये फील होगा कि उनको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो रही है खाना खाने के बाद, जिसको हम फूड कोमा भी बोलते हैं, क्योंकि इंसुलिन की रेजिस्टेंस यहाँ पे होनी स्टार्ट हो गई है। इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से ये जो आपको टायर्डनेस है वो बहुत ज़्यादा फील होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो अगर आप प्री डायबिटिक हो तो आपको ये नज़र आएंगे। आपकी बॉडी आपको ज़रूर सिग्नल देगी कि हाँ आपको डायबिटीज़ होने वाली है, तो इसके लिए आपको पहले ही तैयार हो जाना चाहिए। उसके रिवर्सल के लिए आपको जैसे कि आपको ब्लर विजन, जैसे मैंने आपको बताया, आपको ब्रेन फॉग भी हो सकती है, इसका ये भी एक सिम्टम है। आपको जो पुअर वुंड हीलिंग है, ये कुछ ऐसे, या फिर बहुत ज़्यादा प्यास लगना, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं बहुत कॉमन से जो आपको नजर आएंगे। अब जो इसके रीजंस हैं, इसके 3 मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ होती है। नंबर 1 है पुअर न्यूट्रिशन। जब आपकी डाइट बहुत टाइम से आप एक ऐसी डाइट ले रहे हो जो कि कार्बोहाइड्रेट रिच है, जिसमें
जिसमें कि आप कार्ब्स ही कार्ब्स ले रहे हो, जो कि सिंपल कार्ब्स हैं, उसमें फाइबर नहीं है। सिंपल कार्ब्स में आपका आ जाता है मैदा, सूजी या रिफाइंड प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, रिफाइंड शुगर्स हैं या रिफाइंड आपके फ्लावर्स हैं, वो सारे आपके पुअर न्यूट्रिशन में आते हैं। अगर ये वाली आप डाइट ले रहे हो तो डेफिनेटली आपको जो है डायबिटीज़ होने के चांसेस आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट है जब आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। जब आप स्ट्रेस्ड होते हो तो बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है कॉर्टिसोल, जो कि एक बैरियर बना देती है, वो भी आपके ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होने देती। तो कॉर्टिसोल लेवल जब आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज करता है तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और जब आप फ्रीक्वेंटली खाना खाते रहते हो, जब आप बार बार स्नैकिंग करते हो, तब भी डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब आप थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाते ही रहते हो विदाउट लाइक आपको भूख नहीं है बट आप फिर भी खा रहे हो, तब भी डायबिटीज़ होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तब इसीलिए बोलते हैं कि हफ्ते में एक बार ज़रूर फास्टिंग करना चाहिए, बिकॉज ये आपके सेल्स को रिपेयर करने में हेल्पफुल रहती है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे जिसकी वजह से आप देखना कि अगर आपको ये वाले साइन एंड सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो आप डायबिटीज़ होने के इन फ्यूचर जो डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में यही है कि आपको कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट को अवॉइड करना है, आपको सिंपल कार्ब्स को अवॉइड करना है। आपको जो डाइट लेनी है, एक तो आपकी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए पर वो भी कम होने चाहिए, प्रोटीन आपका सफिशिएंट होना चाहिए, डाइट में विटामिन्स एंड मिनरल्स होने चाहिए। ठीक है, आपको जितने भी ग्लाइसेमिक लोड आइटम्स जो हैं, जिसमें ग्लाइसेमिक लोड जिनका बहुत ज़्यादा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, 50 से अबव जिनका भी है, आपको वो सारी जो चीज़ें हैं वो सारी अवॉइड करनी है। नेक्स्ट है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम होता है। तो जितने भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं जैसे कि कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, या जितने भी हमारी हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं वो आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है क्रोमियम। क्रोमियम एक ऐसा ट्रेस एलिमेंट है जो कि इंसुलिन लेवल को रेगुलेट करने में हेल्पफुल रहता है, तो आप क्रोमियम रिच डाइट ले सकते हो। नेक्स्ट है कि जो भी स्नैकिंग है इन बिटवीन, जो आप मील्स के बीच में स्नैकिंग करते हो, आपको वो अवॉइड करने की ज़रूरत है। और जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं इसको आपको कट डाउन करने की ज़रूरत है। जो भी आपको ऑयल्स को एक्चुअली तो जो कि ये ऑयल्स जो है ये ट्राइग्लिसराइड्स भी बनाते हैं, तो आपको इन ऑयल्स को कट डाउन करने की ज़रूरत है और अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने की ज़रूरत है। ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपको कभी शुगर या ये जो डायबिटीज़ है होने के चांसेस जो है आपके ख़त्म हो जाएंगे। एक अच्छी जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है, हाई फाइबर रिच डाइट होती है, आपको यही लेने की ज़रूरत होती है अगर आपको लग रहा है कि आपको डायबिटीज़ होने के, या फिर आपको जेनेटिक आपके अगर फादर या किसी को भी पीछे फादर्स को अगर डायबिटीज़ रही है तो आपके 50% चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं आपको डायबिटीज़ होने के। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हो। थैंक यू सो मच।